कुछ अपने बारे में बताइए, क्या पढ़ाई लिखाई किया है आपने, क्या कर रही हैं इस समय? सर मेरा नाम सुप्रिया है, मैं मोता लखनऊ की निवासी हूँ और मैंने अपना स्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय से 2014 में कंप्लीट किया है और फिर मैंने अपना परास्नातक 2016 में लखनऊ विश्वविद्यालय से ही भूगोल विषय में कंप्लीट किया है। अभी मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। तो 2016 से 2020 ये 4 वर्ष आप सिर्फ सिविल सेवा के लिए ही तैयारी करती रही या कुछ और भी किया आपने? तो सिविल सेवा की तैयारी। अच्छा, तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं था तो उसके पहले क्या जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? सुप्रिया। सुप्रिया। सॉरी सर। नहीं पता आपको? अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय का लोगो क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, कोई इसकी लाइन है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पाई। अच्छा, ये आप लखनऊ में रहती हैं जिसमें लखनवी तहजीब बड़ी मशहूर है सारी दुनिया में। यस सर। इसे गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं। यस सर। ये गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है? यहाँ तो न गंगा है न जमुना है, यहाँ तो गोमती है। तो फिर ये गंगा जमुनी तहजीब क्या है, या लखनवी तहजीब का जो सारी दुनिया में जिक्र होता है उसका हम क्या मतलब निकालते हैं? सर गंगा जमुना तहजीब लखनवी तहजीब को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इस्लामी कल्चर और हिंदू कल्चर का दोनों का समन्वय पाया जाता है। सर कहा जाता है कि जो हमारा हिंदू कल्चर है वो गंगा नदी के किनारे पनपा और जो हमारा इस्लामी कल्चर है वो यमुना नदी के किनारे पनपा, और जो लखनऊ है इन दोनों का मतलब समन्वय केंद्र है, इसलिए सर इस तहजीब को गंगा जमुना तहजीब। तो लखनऊ शहर के जो पर्यटक स्थल वगैरह हैं, कुछ देखे हैं आपने? कहाँ कहाँ गई हैं? यस कौन सर, सा? इमामबाड़ा क्या, इमामबाड़ा और भूल भुलैया। रूमी दरवाजा सर। ये रूमी दरवाजा जो है, इसका नाम ये रूमी दरवाजा क्यों है? सर जब ये इस दरवाजे का निर्माण कराया गया था तो ऐसा था कि सर इस दरवाजे से ही मतलब आगे के लखनऊ का प्रारंभ माना जाता था सर। ये प्रारंभ द्वार था सर, इसलिए इसको तो प्रारंभ द्वार को रूमी कहते हैं। ये रूमी नाम क्यों पड़ा? कुछ पता है इसके बारे में? उनका नहीं पता क्यों पड़ा है। अच्छा अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ा आज आपने? नो सर, अभी नहीं पढ़ पाए। नहीं पढ़ पाए। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। इंटरलैंड थियरी, हार्टलैंड, रिमलैंड, ये कुछ सुना है आपने? यस सर। क्या होता है ये, जरा हमें बताइए। ये भू राजनीतिक भूगोल के थ्योरीज हैं सर। अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने थ्योरीज दी है सर, जैसे हार्टलैंड थ्योरी मैकेंडर जी ने दी है और रिमलैंड थ्योरी सर स्पाइकमैन जी ने दी है। सर इन्होंने बताया है कि जो मतलब जो हार्टलैंड थ्योरी है उसमें बताया गया है कि जो उत्तरी यूरोप पे मतलब वो करेगा, अधिकार करेगा, वो समस्त विश्व पर राज करेगा। बट सर इसको थोड़ा संशोधित करके स्पाइकमैन जी ने बताया है कि जो उत्तरी यूरोप के जो चारों तरफ जो विश्व द्वीप है उस पे जो राज करेगा वो समस्त विश्व पे राज करेगा। सर इसमें समुद्री इलाका भी आता था और सर लैंड एरिया भी आता था। वर्तमान में तो चाइना राज करने के लिए बड़ा तेजी से उभर रहा है, तो ये तो दोनों में से नहीं आ रहा है। आपको लगता है चीन कभी भी सुपर पावर हो सकता है, दुनिया की महाशक्ति बन सकता है, या है पहले से ही बन गया है? सर आजकल वर्तमान का जो परिदृश्य है सर में सर इसमें कोई एक राष्ट्र महाशक्ति नहीं बन सकता सर, क्योंकि सभी देश एक दूसरे से संबंधित हैं और सर केवल चाइना ही एक विश्व शक्ति नहीं बन सकता सर। बहुत सारे बहुध्रुवीय केंद्र बन रहे हैं सर, जैसे चाइना भी एक तरह से उभर रहा है सर, यूएसए भी एक केंद्र है और सर जैसे रसिया भी है, सर इंडिया भी धीरे धीरे उभर रहा है सर। तो एक ही कोई महाशक्ति नहीं हो सकता सर इस वजह से। वन बेल्ट वन रोड के बारे में सुना है आपने? ओबॉर। यस सर। उसकी काट के लिए एक चाबहार में हम लोगों ने कुछ किया है, भारत सरकार ने क्या किया सर है? ईरान में भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह विकसित किया है और जो हमारा मतलब
एशिया में प्रवेश द्वार होगा। इससे हम अफगानिस्तान और आंतरिक एशिया में प्रवेश कर सकते हैं सर। और सर इसी के माध्यम से सर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की भी बात चल रही है सर, उसको भी बनाने की बात है। ये आप सिविल सेवा का इंटरव्यू पहली बार दे रही हैं या पहले भी दे चुकी हैं? सर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैम। सुप्रिया, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय है। यस सर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बताया गया है कि जो समस्त पृथ्वी है वो विभिन्न छोटी और बड़ी प्लेटों पर बनी हुई है। और इन्होंने बताया है कि जो ये प्लेट्स होती हैं, इनके जो मार्जिन्स होते हैं आपस में टकराते हैं। इन्हीं की वजह से सर जो हमारे मतलब धरातल पर पर्वत हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, भूकंप क्रियाएं हैं, वो होती हैं सर। दुनिया में कितनी प्लेट्स हैं इस पूरे अर्थ में, इस थ्योरी के अंतर्गत? सर इसमें बताया गया कि 7 मेजर प्लेट्स हैं और सर बाकी सर माइनर प्लेट है। 5 करंट अफेयर्स की ऐसी बातें आप बताएं जो नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल पर जिनकी बहुत चर्चा है इस बीच। सर आवाज आपकी क्लियर नहीं है। करंट अफेयर्स से अवेयर हैं? यस सर। समसामयिक घटनाएं इस बीच जो न्यूज़पेपर वगैरह में आप पढ़ रही हैं, उन्हें 5 समसामयिक घटनाओं के बारे में आप बताएं। सर सबसे बड़ी समसामयिक घटना है कि कोविड-19। सर कोविड-19 की घटना इस समय पूरे विश्व में फैली हुई है। सर दूसरी सर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो भारत इंडो चाइना सर वो जो अभी डिस्प्यूट हुआ है, वार हुआ है सर, वो वॉर नहीं सर, जो अभी मतलब विवाद चल रहा है। और सर तीसरी समसामयिक घटना में देखा जाए तो सर जो अमेरिका किस बात के लिए चल रहा है? जी सर, ये जो विवाद चल रहा है ये बताते चलिए थोड़ा थोड़ा सा इन सब के बारे में, माइन्यूट नहीं तो एक मोटी इंफॉर्मेशन। इंडो चाइना का जो विवाद है वो कहाँ और किस चीज के लिए चल रहा है? सर वो गलवान घाटी में विवाद चल रहा है अभी। और सर चाइना कहता है कि जो हमारा वो अक्साई चीन है उसमें सर, क्योंकि जो लाइन और एक्चुअल कंट्रोल है वो अभी डिसाइडेड नहीं है पूरी तरीके से। उसका मतलब जो मतलब लाइन है उसकी डिस्टेंस पूरी तरीके से अभी मतलब निर्धारित नहीं है। तो सर इसका वो चाइना फायदा उठाकर अपना राज्य क्षेत्र बढ़ाना चाह रहा है सर। जैसे चाइना की नीति है विस्तारवाद की नीति, इसी का फायदा उठाकर सर वो मतलब भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास कर रहा है सर। इसी का भारत चीन के बीच एक संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, कहां पर हुई थी? सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। भारत और चीन के बीच गलवान से पहले एक क्लैश और हो चुका है, वो कहां, कौन सी जगह है जिसको लेकर विवाद हुआ था? डोकलाम के बारे में सुना है आपने? सर डोकलाम विवाद। हाँ, चलिए दो सर ये अब आप तीसरे बिंदु पर आइए। करंट अफेयर्स का वो तीसरा बिंदु क्या आप बताएंगे? सर तीसरा बिंदु जो यूएसए में चुनाव होने वाला है उसका बना सकते हैं। और सर चुनाव है या यूएसए में होने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि में श्वेत अश्वेत का, नस्लवाद का जो विवाद है, दोनों में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो दोनों में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? यस सर। राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव या अमेरिकी राष्ट्रपति में नस्लवाद, 2 प्रश्न हैं इस समय। दोनों प्रश्नों में सबसे ज्यादा ज्वलंत चर्चित कौन है? बात आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। यस सर। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, सुन नहीं पाएंगे। 2 विषय, एक ही विषय से जुड़ी 2 घटनाएं हैं। राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच वहां एक अश्वेत जाट फ्लैग की मृत्यु हो गई श्वेत पुलिस ऑफिसर के द्वारा।
तो इन दो घटनाओं में से किसी एक को अगर मैं आपसे कहूं कि कौन ज्यादा चर्चित है, किस पर आप बात करना चाहेंगी, तो किस पर बात करेंगी? सर दोनों ही घटनाएं मतलब चर्चा में है, बट इस समय सर जो अश्वेत की वो हत्या हो गई है एक श्वेत पुलिस वाले के, सर ये ज्यादा चर्चा में रही। इसका पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? सर बराक ओबामा जी। एक फिल्म बनी है हॉलीवुड में, जब बराक ओबामा भारत आए थे तो बराक ओबामा को ही लेकर वो फिल्म बनी है। फिल्म देखती हैं आप? सर फिल्म नहीं देखते सर। चलिए, आप चौथी घटना बताइए करंट अफेयर की, समसामयिक मुद्दे पर चौथा विषय क्या है? सर चौथा विषय कोरोना की वैक्सीन को लेकर, मतलब ये इस समय मुद्दा बहुत बना हुआ है सर। अभी रूस ने डिक्लेयर, कोरोना से जुड़ी जो भी बात है वो पहला विषय हो गया। चौथा विषय क्या है? समसामयिक मुद्दा। सर चौथा विषय, चलिए कोई बात नहीं, अपनी 3 कमियां बताइए, योर 3 डिमेरिट्स। सर मेरी पहली कमी ये है कि मुझ में थोड़ा सेंसिटिविटी ज़्यादा है, मैं थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा हूँ। और सर दूसरी कमी ये है कि सर मैं जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर, जैसे मुझे तुरंत रिएक्शन करना चाहिए सर, उसमें थोड़ा सर मुझे विलम्ब हो जाता है, क्योंकि मैं सर थोड़ा सोचती ज़्यादा हूँ। इसमें थोड़ा सर टाइम लग जाता है, मुझे निर्णय लेने में सर थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मैं हर पहलू पे सोच के और थोड़ा समय लेकर सर निर्णय लेती हूँ। प्रशासनिक सेवा में सर तीसरी कमी मेरी, प्रशासनिक सेवा में निर्णय क्षमता जी ही सर, महत्वपूर्ण होती है। प्रशासनिक सेवा में यस निर्णय सर। क्षमता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। चलिए खैर, अब आपको मालूम है कि आपकी कमी है तो दूर कर लेंगे। तीसरी कौन सी कमी? सर तीसरी कमी जैसे कि मैं चीज़ों को इतनी जल्दी सर, थोड़ा मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है सर, मैं चीज़ों को इतनी जल्दी रिकॉल नहीं कर पाती, थोड़ा भूल जाती हूँ। ठीक है सुप्रिया, आप ईमानदार हैं। मैम आपसे सवाल पूछेंगी। गुड आफ्टरनून सुप्रिया, मैम, कैसी हैं आप? मैम बढ़िया है। ये बताइए सुप्रिया, महिला सशक्तिकरण के विषय में आपकी क्या राय है? क्या समझती हैं आप, महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? मैम महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में स्वनिर्णय लेने की क्षमता का विकास सर, मैम महिला सशक्तिकरण। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। अगर आपकी नियुक्ति किसी तहसील में एसडीएम के तौर पर होती है, तो महिला कल्याण के लिए आप क्या क्या प्रयास करना चाहेंगी? मैम महिलाओं से संबंधित जितने भी कानून हैं और जितने भी अधिनियम हैं उनको सर मैम मैं कड़ाई से लागू करवाने का प्रयास करूंगी, और जितनी भी महिलाओं से संबंधित सरकार ने स्कीम्स बनाई हैं उनके बारे में महिलाओं को अवेयर करूंगी और उनको जागरूक करूंगी, अगर उन्हें उन स्कीम्स के बारे में नहीं पता है, और उनका मैं उनको लाभ प्रदान करूंगी। और मैं मैम महिलाओं से कहूंगी कि अगर उनकी कोई अदर प्रॉब्लम्स भी हैं तो वो मुझसे सीधे संपर्क कर सकती हैं, और मैं मैम सीधे ग्राउंड लेवल पर जाकर भी उनकी समस्याओं का देखती रहूंगी। अच्छा, 3 ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिनके बारे में आप महिलाओं को जागरूक करना चाहेंगी? ऐसी 3 स्कीम्स के बारे में बताइए सरकार की, जो आप अपने क्षेत्र में लागू करेंगी या जिसके लिए आप जागरूक करना चाहेंगी। मैम जैसे अभी योगी गवर्नमेंट की स्कीम है कन्या सुमंगला योजना, मुखबिर योजना, और मैम जैसे नेशनल स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, स्टेप इनिशिएटिव, सी बॉक्स इनिशिएटिव, मैम इन सब स्कीम्स के बारे में मैं महिलाओं को अवेयर करूँगी। अच्छा, ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है सुप्रिया? मैं सुकन्या समृद्धि योजना में जो बच्चियों का जन्म होगा उनका बैंक अकाउंट खोला जाएगा, और उसमें जो पेरेंट्स हैं वो मैम अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसे जमा करेंगे। फिर जब बेटी बड़ी हो जाएगी फिर उसको 20 साल की उम्र में उससे पैसे निकाल सकते हैं, और फिर शादी जब उसकी बेटी की करनी होगी तो उसमें से सारी रकम निकाली जा सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी हॉबीज क्या क्या है सुप्रिया? क्या क्या शौक है आपके? मैम मुझे कुकिंग करना पसंद है। अच्छा, क्या बनाना पसंद करती हैं? सबसे बढ़िया आप क्या बनाती हैं? मैम मोमोज। मोमोज। अच्छा, मोमोज की जो वो बनती है, चटनी बनती है, उसकी क्या रेसिपी है, क्या क्या डालती हैं उसमें?
मैम चटनी बनाने के लिए पहले मुझे टोमेटो को और जो रेड चिली है उनको पानी में बॉईल करना पड़ेगा मैम। उसके बाद उनका टोमेटो का छिलका निकाल के मैम कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल के उसमें लहसुन काट के और अदरक डाल के मैम उसको भूनना पड़ेगा टोमेटो को, और जो उसका मिर्ची रेड चिली है उसके बाद मैम जब वो भुन जाएगी अच्छे से तो उसको मिक्सी में पीसना पड़ेगा। अच्छा, मोमोज के अलावा और क्या बनाना पसंद है आपको? मोमोज तो स्नैक्स हो गया, मान लीजिए आप क्या कोई खाने पे आता है तो आप क्या ऐसी कौन सी डिश है जो आप सबसे बेहतर बनाती हैं? मैम मटर पनीर। मटर पनीर, अच्छा। मटर पनीर में क्या रेशियो रखती हैं आप मसालों का? मैम पनीर और मटर के रेशियो रखा जाता है, जैसे पनीर मैम 250 ग्राम है और हाँ। 100 ग्राम मटर है, तो जी। उसके अकॉर्डिंग से मैम 2 प्याज और 1 लहसुन की आड़ी रख के उसका पेस्ट बनाया जाएगा। उसमें मैम 1 टमाटर रखेंगे और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके फिर मैम उसको तेल डाल के मैम और उसको भूनेंगे। उसके बाद उसमें मसाला डाल देंगे मैम। उसमें मसाला डालने के लिए मैम उसमें 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और मैम 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और मैम थोड़ा उसमें गरम मसाला भी डालेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे।